और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों का। सलक्यारा टनल हादसे को 1 साल पूरा हुआ है। सीएम धामी ने बचाव दलों का आभार जताया है। सलक्यारा बचाव अभियान ने एक अध्याय लिखा है। आपदा प्रबंधन में लिखा गया है नया अध्याय। कल के ही दिन किया गया था मजदूरों का रेस्क्यू, जब उत्तरकाशी के सलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में पहाड़ी का एक हिस्सा जमींदोज हो गया था और सुरंग के भीतर काम करे 41 मजदूर जिंदगी और मौत से जूझने के लिए मजबूर हो गए थे। 17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद कल ही के दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के सुखद परिणाम सामने आए थे और सभी मजदूर सकुशल बाहर निकाले जा सके थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभियान में योगदान देने वाले सभी बचाव दलों, विशेषज्ञों और संस्थानों का आभार प्रकट किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष धन्यवाद दिया, जिनके नेतृत्व में सभी जरूरी तकनीकी उपकरण और विशेषज्ञता उपलब्ध कराई गई। इस अभूतपूर्व अभियान ने दिखाया कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एकजुट होकर कैसे हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने इसे भविष्य के लिए एक बड़ा पाठ, एक बड़ा लेसन बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए हमारी तैयारियों को और मजबूत किया जाएगा। इस मौके पर गब्बर सिंह नेगी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने सुरंग के अंदर अपने साथियों का हौसला अफजाई किया, हौसला बनाए रखा और बचाव दल का भरोसा मजबूत किया। ये दिन राज्य के साहस और एकजुटता का प्रतीक बन गया है। आज 1 साल पूरा हुआ है और आज ही के दिन हमारे 17 श्रमिक भाई सलक्यारा टनल से सकुशल बाहर निकले थे। मैं इस दिन के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो सारी टेक्निकी, सारी विशेषज्ञ, सारा वो सामान हमको उपलब्ध कराया जिसकी हमको वहाँ आवश्यकता थी। और इस अभियान में लगे हुए सभी इंजीनियरों का, सभी बचाव दल का, हमारे आए हुए सभी प्रकार के जिन लोगों ने इसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों का, विभिन्न संस्थाओं का, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों का, सबका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बचाव दल अभियान में काम किया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आगे के लिए एक पाथे भी है कि हम आगे चलकर जो है इस प्रकार के जो अभियान हैं, उन अभियानों में कहीं पर भी अगर हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो किस प्रकार से हम लोग सब एक होकर जो है आगे इन अभियानों की चुनौती का सामना करेंगे। आज 1 साल पूरा। देहरादून में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बैठक की है। विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा इस दौरान हुई। देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। विधानसभा के कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों, एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं के पदों पर जल्द नियुक्ति देने, छात्र छात्राओं को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने, भारत दर्शन योजना के तहत छात्रों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। और देहरादून में खाद्य विभाग की बैठक हुई। मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में बैठक हुई। फ्री गैस रिफिलिंग की मंजूरी पर चर्चा इस दौरान हुई। खाद्य विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई। देहरादून में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट की ओर से दी गई मंजूरी पर अधिकारियों से जानकारी ली और विभाग को दिए गए निर्देशों की समीक्षा की। इस दौरान मुफ्त गैस रिफिलिंग की मंजूरी की प्रगति की जानकारी भी ली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार नगर निगम पर आरोप है
दीपोत्सव कार्यक्रम में धांधली के आरोप है, ज्यादा कीमत पर खरीदी गई सामग्री। मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बीती 11 नवंबर को हरिद्वार के गंगा घाटों पर दीपोत्सव मनाया गया था। दीपोत्सव कार्यक्रम में नगर निगम पर बड़ा खेल करने का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दीपोत्सव के लिए खरीदी गई सामग्री बाजार के रेट से कई गुना ज्यादा दामों पर खरीदी गई है। अब इस मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्टिविस्ट रमेश चंद्र शर्मा ने एक आरटीआई के जरिए सामग्री की सूची मांगी थी, जिससे ये पता चल सके कि कौन सी चीज किस रेट पर खरीदी गई है। इस आरटीआई के माध्यम से रमेश चंद्र शर्मा का आरोप है कि मिट्टी के दीपक, तेल बाती और माचिस बाजार से ज्यादा दामों पर खरीदे गए। साथ ही उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। वहीं मुख्य नगर आयुक्त का कहना है कि दीप महोत्सव के लिए सभी सामग्री प्रशासन की स्वीकृति से खरीदी गई है। केस में बताना चाहूँगा, जो नोटिंग जो कल जैसे हमारे संज्ञान में आया था कि किसी ने आरटीआई के थ्रू नोटिंग मांगी थी, जो उनको एक हफ्ते के अंदर हमने उपलब्धि कराई है। उसमें हमने प्रशासनिक स्वीकृति ली थी, जो हमने मार्केट सर्वे करा था, उसके अनुसार जो लागत हमारी आ रही थी, उसके आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति ली गई थी उस राशि की। जो 11 तारीख को दीप उत्सव का जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ही बड़ा और भव्य कार्यक्रम था। तो हमारी मंशा ये थी कि हम उसमें किसी तरह की कोई मटेरियल की कमी ना हो और टाइम एक्सटेंड विद इन टाइम सारी चीजें हो जाए, इसलिए हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो ली थी उस धनराशि की ली थी। हाउएवर इसमें अभी तक कोई पेमेंट हमारी तरफ से नहीं हुआ है। जो हरिद्वार में उत्तराखंड स्थापना महोत्सव मनाया गया, इसमें जो आज मुझे आरटीआई में इन्होंने बताया नगर निगम ने, जो दीपोत्सव का खर्चा 70,000 36,000 का इन्होंने बताया, ये एक भ्रष्टाचार को इंगित करता है। हम जीवनचर्या में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दीपक, बत्तियाँ, तिल का तेल ये यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल हर कोई यूज़ करता होगा। मुझे जो जानकारी दी आरटीआई में, दीपक जो इन्होंने खाया है 6 रुपये का दीपक, मिट्टी का तेल, तिल का तेल 250 रुपये बता रहे हैं, जो कि बाजार में 140, 150, 160 रुपये लीटर है। बत्ती 2.5 रुपये की बता रहे हैं। 50 रुपये का बत्ती का पैकेट आता है, जिसमें 200-250 बत्तियाँ होती हैं। ये दिनचर्या की चीज़ है। इसकी जिला मजिस्ट्रेट बड़े ईमानदार हैं, मैं कामिंदर सिंह, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। शासन इसकी जांच की मांग करता हूँ कि आपके सानिध्य में ये भ्रष्टाचार हुआ है, आप इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाएं और जाँच कराएं। और उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर बता दें, नाराई महिला की जमीन बेचने का मामला सामने आया है। पूर्व विधायक मालचंद पर आरोप लगे हैं। करोड़ों की जमीन खुर्द बुर्द करने के आरोप लगे हैं। नाराई महिला की शिकायत पर नोटिस जारी हुआ है। गढ़वाल कमिश्नर ने दिए हैं जांच के आदेश। उत्तरकाशी में नाराई महिला की जमीन को धोखे से बेचने का मामला सामने आया है। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता पर करोड़ों की जमीन हड़प लेने के आरोप लगे। दरअसल एक नाराई महिला ने पूर्व विधायक मालचंद और उत्तरकाशी जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष जसोदा राणा पर करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया। इस मामले में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं महिला के आरोपों पर मालचंद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा ने निराधार बताया है और महिला पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। करता है वो मेरी बहन है। उसने अपने शिकायत में माननीय आयुक्त को लिखा है कि 18 नाले या 15 नाले की मेरे नाम की जो ज़मीन थी, और निश्चित रूप से इतनी ज़मीन है, 1/4 हिस्सा उसका बनता है, उसकी ज़मीन यथावत है। वो कोई लड्डू नहीं है कि मैं खा लूँ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो इस प्रकार का एलिगेशन मेरे पे लग रहा है, मैं एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ। मेरे को कोई अधिकार किसी सामान्य जाति की व्यक्ति का ज़मीन बेचने का नहीं। अगर मैं अपनी ज़मीन भी किसी सामान्य जाति को बेचता हूँ तो निश्चित रूप से एक 60 नाली से 62 नाली से ऊपर ज़मीन होनी चाहिए, तब उसकी परमिशन कलेक्टर देता है। उस प्रक्रिया में जाना पड़ता है और प्रक्रिया बहुत कठिन प्रक्रिया है। वो जीरो से शुरू होती है, पटवारी से शुरू होती है, तहसील से गुजरती है और एडीएम तमाम डीएम कलेक्टर उसकी अनुमति देता है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है जो इस प्रकार का एलिगेशन इस 32 साल की उम्र में लगाया जा रहा है।
लगभग 15-20 दिन पहले मुझे किसी का फ़ोन आया कि थाने में आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है। मैं खुद थाने में गई, वहाँ एलआई वाले भी बैठे हुए थे और मैंने कहा अगर मेरे खिलाफ कोई चीज़ है तो उसकी वो पेपर मुझे दे दो। एसओ साहब ने कहा कि इसमें जांच चल रही है। मैंने कहा जांच में मैं पूरा सहयोग करूँगी। अभी परसों ही एक नोटिस मुझे प्राप्त हुआ जिसमें कि जो डॉक्टर शशिनेस्ले पिटोरियस है उसने कमिश्नर साहब को एक जाँच के लिए पत्र दिया है जिसमें कि 0.363 जमीन है जो कि 18 नाली 3 हेक्टेयर होती है। उसमें ये किया गया है कि भाई वो ज़मीन बेची गई है, जबकि आज जांच आज हुई है एसडीएम साहब के थ्रू। वो जांच चल रही है, अभी भी जांच गतिमान है। बनकोट में शरदोत्सव का आगाज हुआ है। 4 दिवसीय है ये कार्यक्रम। बनकोट महोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इसकी शुरुआत हुई है। विधायक फकीर राम टंटा ने किया है महोत्सव का उद्घाटन। बनकोट में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शरदोत्सव की शुरुआत हो गई है। विधायक गंगोली हाट फकीर राम टंटा ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति के संरक्षण में इस तरह के महोत्सवों का बड़ा योगदान है। कल महोत्सव में विधायक ने कहा कि सरकार लोक महोत्सवों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। महोत्सव समिति के अध्यक्ष रविंद्र ने कहा कि 4 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में स्थानीय कलाकारों और स्कूली बच्चों के साथ प्रदेश के प्रसिद्ध लोक कलाकारों की प्रस्तुति होगी। वहीं कई खेलों का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव को लेकर क्षेत्र में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। विकासनगर में उत्तराखंड जल विद्युत निगम का एक्शन देखने को मिला है। डाक पत्थर में 52 जर्जर भवन ध्वस्त हुए हैं। विद्युत और सिंचाई विभाग की कार्रवाई जारी है। 275 भवनों को चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डाक पत्थर में जर्जर हो चुके 52 भवनों को ध्वस्त कर दिया है। अब तक 275 भवनों में से 52 भवनों को ढाया जा चुका है। इन भवनों को खाली कराने के लिए लंबे समय से लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा, बावजूद इसके कार्रवाई जारी रही। आज हमें जो जैसा लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत का तो सामना करना पड़ ही रहा है कि अगर हम किसी अपनी ज़िंदगी को कहीं जहां हम जी रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे, उसके बाद किसी नई जगह का अगर हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर गुजर बसर करना बहुत होना तो देखो टफ ही होता है, पर थोड़ा सा टाइम लगता है किसी एक दूसरी जगह पर ढलने और अपने आप को ढालने के लिए। तो बस यही है कि थोड़ी दिक्कत तो है, बस ये है कि एक ये अच्छा काम भी है कि लोगों की जान पे खतरा बना हुआ था और ये बिल्डिंग गिरासू तो थी ही। डाकपत्थर में स्थित जर्जर हालात में जो भवन थे उनको विगत सालों से विभाग के द्वारा नोटिस थमाए जा रहे थे और जल विद्युत निगम के द्वारा लगातार मशक्कत किया जा रहा था कि भवन किस प्रकार से खाली हो पाएं और इन पर कार्रवाई की जाए। बावजूद उसके लोग भी खाली नहीं कर रहे थे, जिस वजह से इतना लंबा समय लग चुका है और 275 भवनों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से कि लगातार 52 ही भवन अब तक विभाग के द्वारा गिराए गए हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि आगे कितना लंबा समय तक ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। विकासनगर से अमित रावत, न्यूज इंडिया। दून अस्पताल पहुंची राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन से बैठक की है। आयुष्मान योजना को लेकर चर्चा हुई है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की टीम कल दून मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर आयुष्मान को लेकर उत्पन्न हो रही सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए वार्ता की। SHC की ओर से आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के लिए तय की गई कुछ नई गाइडलाइंस के बारे में भी बताया। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि टीम के साथ हुई बैठक में कमियों को दूर करने को लेकर चर्चा की गई है। इसके तहत अब अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट भी लगाई जाएगी। इसके अलावा अन्य कमियों को दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। बता दें कि दून अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत उपचार लेने वाले करीब 2000 मरीजों की फाइल्स SHC ने अधूरी जानकारी का हवाला देते हुए लौटा दी थी। जी
की टीम से हम लोग की वार्ता हुई और जो जो उन्होंने कमियां बताई उन सबको दूर करने की कोशिश करी जा रही है। तो अब इसके लिए हम लोगों ने ये कर दिया है कि जो पेशेंट जैसे आएगा तो उसकी जो हम एडमिट उसे करेंगे, उसके बाद उसकी जो जांच होएगी उसकी रिपोर्ट भी पेशेंट की लगेगी और फिर हम उसे जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सब लिखा जाएगा। जिसे एक जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये आ रही थी कि पेशेंट जो है CT MRI हमारे यहाँ करा लेता है, उसके बाद फिर वापस नहीं आता हमें रिपोर्ट दिखाने के लिए, और ऑपरेशन भी कई बार वो कहीं और जाके या इलाज किसी और अस्पताल में करा लेता है। तो उसके लिए भी उन बातों पे भी विचार हो रहा है कि इन खामियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आए। तो इन सब के बारे में चर्चा हुई और उम्मीद करते हैं जो जो खामियां पाई गई उन सबको हम जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। और वहीं हरिद्वार में निकला विशालकाय अजगर। अजगर को देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। वन विभाग ने लोगों से अपील की है। हरिद्वार में सिडकुल मार्ग पर एक विशालकाय अजगर देखा गया। अजगर दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क पर अजगर दिखने से जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने अजगर को पकड़कर झाड़ियों में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। वहीं वन विभाग ने लोगों से वन्य जीव के दिखने पर पैनिक ना करने और तुरंत विभाग को सूचित करने की भी अपील की है। और आज उत्तराखंड का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। शुष्क मौसम की बेरुखी से लोग परेशान हैं। मैदानी इलाकों में कोहरा छाए रहने के आसार है। प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून के जाने के बाद से ही मौसम से नमी गायब सी हो गई है और ड्राई मौसम नजर आ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया है कि 29 नवंबर से उत्तराखंड का मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इसका असर उत्तराखंड के मौसम पर देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।